48 वर्षीय डोनाल्ड वॉल्टर अपने साथ 12 बच्चों को लेकर केव एक्सप्लोरेशन के लिए जाता है। केव एक्सप्लोरेशन के दौरान वॉल्टर एक ऐसे नैरो होल में घुसता है जहाँ की मिट्टी काफी ज्यादा स्लिपरी थी। वो जैसे ही आगे बढ़ता है फिसल कर गिर जाता है और खिसकते हुए एक छोटे से होल में जा घुसता है। होल में वो इस प्रकार फंस जाता है कि वो वहाँ अपनी बॉडी को हिला तक नहीं पाता है। तकरीबन 2 दिनों तक बिना करवट लिए वॉल्टर केव में इस कदर फंस जाता है कि आगे की कहानी जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सो हेलो गाइस, मैं हूँ आपका दोस्त होस्ट नीतीश और स्वागत है आप सभी का केव ट्रेजेडी के एक और हॉरिफाइंग वीडियो में। इस कहानी की शुरुआत होती है 27 मार्च 1982 को। मिल्स्टन टाउन यूनिवर्सिटी के 12 बच्चों का स्काउट टीम क्रोकेड स्वाम्प केव को एक्सप्लोर करने का प्लान बनाते हैं। ये केव न्यू जर्सी में लोकेटेड है और ये न्यू जर्सी की सबसे बड़ी केव्स में से एक है। इस केव के अंदर तकरीबन 8 ऐसे केव है जो आपस में इंटरकनेक्टेड है। ये केव 1285 फीट गहरी है और इसके रास्ते काफी नैरो और टाइट है, जिसकी वजह से केवर्स को यहाँ रेंगते हुए आगे बढ़ना होता है। यूनिवर्सिटी 12 लड़कों को इस केव को एक्सप्लोर करने के लिए भेजती है। इन सभी का उम्र 12 से 16 साल के बीच था। इन्हें लीड करने वाले थे स्काउट मास्टर जिम एविक। एविक को केव एक्सप्लोरिंग का अच्छा खासा एक्सपीरियंस था, पर क्योंकि एविक की तबीयत खराब थी इस वजह से वो टीम को ज्वाइन न कर सका, तो यूनिवर्सिटी ने जिम की जगह लीडरशिप के लिए डोनाल्ड वॉल्टर को चुनता है। पर वॉल्टर को केविंग का कुछ खास अनुभव न था। वॉल्टर इससे पहले सिर्फ एक ही केव को विजिट किया था, पर 48 वर्षीय वॉल्टर को 20 साल पुलिस का बखूबी अनुभव था, पर ये अनुभव केविंग में कुछ काम नहीं आने वाला था। खैर 27 मार्च की सुबह डोनाल्ड क्रोकेड केव का मैप देखता है और डिसाइड करता है कि वे आसान एरिया को ही विजिट करेंगे और 1 घंटे में केविंग कंप्लीट करके बाहर निकल जाएंगे। इन 12 बच्चों में से केवल कुछ ही बच्चों के पास केव एक्सप्लोरेशन का हल्का फुल्का अनुभव था, जबकि बाकी तो पहली बार केव में जा रहे थे। अब डोनाल्ड एक बस में इन 12 बच्चों को लेकर केव की ओर निकल जाता है। इन बच्चों में से 2 बच्चे डोनाल्ड के ही बेटे थे, जिनका नाम क्रिस्टोफर और रोजर था। दोनों को ही केव एक्सप्लोरिंग का बहुत ज्यादा शौक था। ये लोग दोपहर के 2 बजे के करीब क्रोकेड स्वाम्प केव के पास पहुंच जाते हैं। केव में जाने से पहले सभी बच्चों ने मिलकर लंच किया और खूब मस्ती की। क्रोकेड केव इतनी बड़ी थी कि इसके 7 एंट्रेंस थे। इन्हीं में से एक एंट्रेंस से डोनाल्ड और बच्चे केव में एंटर हुए और केव एक्सप्लोरेशन शुरू किए। केव के ज्यादातर रास्ते सिर्फ 16 इंच ऊंचे और 28 इंच चौड़े थे, जिसकी वजह से उन्हें रेंग कर आगे बढ़ना पड़ रहा था। जैसे जैसे ये लोग आगे बढ़ रहे थे केव और भी नैरो होती जा रही थी, पर फिर भी वो बिना रुके आगे बढ़ते ही जा रहे थे। इसी बीच डोनाल्ड एक ऐसे रास्ते पर पहुंच जाता है जो पूरी तरह से कीचड़ से भरा हुआ था। इस रास्ते के बारे में डोनाल्ड को बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था, पर टीम का लीडर होने के कारण डोनाल्ड उस सेक्शन में घुस जाता है। सेक्शन इतना ज्यादा नैरो और टाइट था कि वॉल्टर को अपने कंधों और पैरों को स्क्वीज करके आगे बढ़ना पड़ रहा था। पर एक बात अच्छी ये थी कि मिट्टी गीली होने के कारण उसे ज्यादा एफर्ट लगाना नहीं पड़ रहा था। वो आसानी से आगे की ओर बढ़ पा रहा था, पर थोड़ी आगे जाने के बाद डोनाल्ड को एक ढलान जैसा रास्ता दिखाई देता है। जैसे ही डोनाल्ड आगे बढ़ता है, गीली मिट्टी के कारण वो ढलान में फिसल जाता है और पूरी तरह से एक ऐसे होल में फंस जाता है जहां उसका हिलना तक मुश्किल हो जाता है। डोनाल्ड के आगे रास्ता अब खत्म हो चुका था और वो जहां फंसा था वो जगह इतनी नैरो और टाइट थी कि वो खुद को टर्न भी नहीं कर सकता था। डोनाल्ड चिल्लाकर अपने बेटों को इधर आने से मना करता है, पर दोपहर 3 बजे के करीब डोनाल्ड के बेटे जब आगे आकर देखते हैं तो उन्हें डोनाल्ड के सिर्फ पैर ही नजर आ रहे थे। वे अपने डैड के पैरों को पकड़कर खींचने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन वॉल्टर 1 इंच भी नहीं हिलता है। अपने पिता को इस तरह फंसा हुआ देख कर वे दोनों बहुत ज्यादा पैनिक हो रहे थे, इतनी कि उनकी हालत भी खराब हो रही थी। पर क्योंकि वे अपने पिता को अपनी आंखों के सामने तड़पते हुए देख रहे थे तो पैनिक होना तो लाजमी था। वॉल्टर को फंसे हुए अब 20 मिनट हो चुके थे। बच्चे उनके पैरों को खींचकर उसे बाहर निकालने के तमाम कोशिशें कर लिए थे, लेकिन वॉल्टर 1 इंच भी नहीं हिलता है।
केव काफी ज्यादा ठंडा था और धीरे धीरे यह ठंडा और बढ़ना शुरू हो गया था। अब डोनाल्ड को फंसे हुए तकरीबन 1.5 घंटे हो चुके थे। तभी उसके कुछ दोस्त भी केव में अब आ चुके थे। केव के अंदर जाकर उन्होंने भी डोनाल्ड को निकालने की बहुत कोशिशें करी, लेकिन वे भी डोनाल्ड को बाहर निकालने में नाकामयाब ही रहे। केव की मिट्टी गीली थी तो डोनाल्ड की बॉडी धीरे धीरे हाइपोथर्मिया के चपेट में भी आ रही थी, जिसके कारण इसकी हालत और बिगड़ने लगी थी और अब इतना ज्यादा बिगड़ चुकी थी कि वो कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। सिचुएशन को समझते हुए डोनाल्ड के दोस्तों ने ब्लू रिड्ज रेस्क्यू स्क्वाड को कॉल किया और तकरीबन 7 बजे के करीब रेस्क्यू टीम केव में पहुंच गए। केव में पहुंचकर जब रेस्क्यू टीम ने डोनाल्ड को देखा तो उन्हें समझ में आ गया कि अगर जल्द से जल्द डोनाल्ड की बॉडी को बाहर नहीं निकाला गया तो हाइपोथर्मिया से डोनाल्ड की मौत भी हो सकती है। 7:30 पर डोनाल्ड की हालत और खराब हो गई, जिसके कारण रेस्क्यू टीम ने उसकी बॉडी को गर्म रखने के लिए वहां हीटर भी इंस्टॉल कर दिया। अब रेस्क्यू टीम डोनाल्ड को निकालने की कोशिश करने लगे। सबसे पहले उन्होंने उसके पैर को खींचकर उसे बाहर निकालने की कोशिश की, पर इससे पहले भी ये तरकीब बच्चों ने और डोनाल्ड के दोस्तों ने भी ट्राई कर चुके थे, पर क्योंकि उसकी दोनों टांगे एक बड़ी पत्थर में फंसी थी, इस वजह से जब भी उसे बाहर खींचा जाता तो वो पत्थर केव के रास्ते में फंस जाता था, जिससे डोनाल्ड को उस रास्ते से खींचकर निकाल पाना तकरीबन नामुमकिन हो जाता था। कई अटेम्प्ट करने के बाद भी रेस्क्यू टीम डोनाल्ड की आधी बॉडी को भी बाहर न निकाल पाए। घंटों बीत चुके थे और ठंड में डोनाल्ड की बॉडी इतना ज्यादा ठंड हो चुकी थी कि हीटर भी उसे गर्म नहीं रख पा रहा था। रेस्क्यू टीम समझ चुके थे कि इस रास्ते से डोनाल्ड को निकाल पाना इम्पॉसिबल है, तो वे दूसरे रास्ते की खोज शुरू कर दिए और 1 बजे के करीब रेस्क्यू टीम को डोनाल्ड को निकालने का एक दूसरा रास्ता मिल जाता है, पर यह रास्ता उससे भी नैरो और टाइट था। तो रेस्क्यू टीम तो फीमेल रेस्क्यूअर्स को बुलाती है, जिसमें से एक डोनाल्ड लीन थी, जिसकी हाइट 5 फीट और वजन 40 किलोग्राम था, को अंदर भेजा जाता है। लीन जैसे तैसे करके खुद को स्क्वीज करते हुए डोनाल्ड तक पहुंचने की कोशिश करने लगती है और वो रास्ते के एंडिंग पॉइंट तक पहुंच भी जाती है, पर मात्र 5 फीट के दरमियान डोनाल्ड और लीन के बीच रास्ता इतना ज्यादा टाइट हो जाता है जिसमें कि उसका सिर्फ एक हाथ ही घुस सकता है। डोनाल्ड तक पहुंचने का रेस्क्यू टीम का ये प्लान भी अब फेल हो चुका था। रेस्क्यू टीम के पास अब एक ही रास्ता बचा था, ऊपर से खोदते हुए डोनाल्ड तक पहुंचने का। रविवार सुबह 6 बजे से रेस्क्यू टीम खोदना चालू कर देती है और तकरीबन 12 घंटों के बाद शाम 6 बजे तक वे डोनाल्ड इतना गहरा एक होल खोद लेते हैं, पर होल डोनाल्ड से 12 फीट दूर था। तो रेस्क्यू टीम डिसाइड करती है होल को और बड़ा करने का, लेकिन इसी बीच रेस्क्यू टीम ने जब एक डॉक्टर को डोनाल्ड को चेक करने के लिए नीचे भेजा और जब डॉक्टर ने डोनाल्ड की नब्ज चेक किया तो वो हैरान ही हो गया, ये जानकर कि उसका बॉडी अब कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। जी हाँ, डोनाल्ड वोल्टर इस वक्त तक अपना दम तोड़ चुका था। मंगलवार दोपहर 12 बजे के करीब डोनाल्ड की डेथ बॉडी को केव से बाहर निकाल लिया गया और जब बॉडी का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया तो ये पता चला डोनाल्ड संडे 3 AM के आसपास ही मर चुका था। सो गाइस, ये थी स्टोरी क्रोकेड केव ट्रेजेडी की। यह स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और अगर आप किसी ऐसे शख्स की कहानी जानना चाहते हो जो 27 घंटों तक केव के अंदर जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ी और अंत में हमेशा हमेशा के लिए वहीं फंसा रह गया, तो आप हमारी ये वीडियो देख सकते हो। बाकी आपने अगर वीडियो को यहाँ तक देखा तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।